ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 28 सितंबर 1969 की। इस मुरली में बाबा हम बच्चों को कथनी करनी में समानता लाने की बात करते हैं और कहते हैं सच्चाई सफाई क्या है, इस पर भी अपने वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। शुरुआत में बाबा प्रश्न करते हैं कि बच्चे अपने आप को तीन रूप में देखते हो, अव्यक्त रूप, स्नेह रूप और शक्ति स्वरूप। इन तीनों रूप में स्वयं को देखते हो। फिर बाबा कहते हैं कि कहने और करने में अंतर नहीं हो। अभी एक ही पुरुषार्थ शेष बाकी बचा है और वो है कहने और करने में समानता का। बाबा कहते हैं कि कहते हो मैं सर्वशक्तिमान हूं, योग में बैठते हो, क्लास कराते हो, व्याख्यान देते हो, तो कहते हो कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, और जब आपस में बातें करते हो तो कमजोरी की बात करते हो। तो कथनी अलग हो गई और करनी अलग हो गई। बाबा कहते हैं यदि कोई कहता है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मैं ब्रह्मा कुमारी हूं, मैं आज्ञाकारी हूं, मैं मददगार हूं, ऐसा कहने वाले बहुत होते हैं, तो उसे यह सब करके दिखाना है, न कि केवल कहना है। आप देखो कि वो कितनी आज्ञाओं पे चल रहा है, श्रीमत अनुसार कितना चल रहा है। वो कितना मददगार कर रहा है, समय कितना दे पा रहा है बाबा के कार्यों में, ईश्वरीय कार्य में, तन कितना लगा पा रहा है, सहयोग कितना दे पा रहा है, ये सब देखो। और अगर उसकी कथनी और करनी मैच कर रही हो तब तो उसकी बात को आप स्वीकार करो, नहीं तो क्या समझो मायावी छल है, मायावी रावण है, जो मीठी मीठी बातें करके हमको छलना चाह रहा है। फिर बाबा कहते हैं कि जब कथनी और करनी और रहनी तीनों एक होंगी तब कर्मातीत अवस्था में पहुंच सकेंगे। इसका फायदा यह है, कथनी करनी समान करने से अंदर मन शांत हो जाएगा, आप सबके प्रिय हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है कर्मातीत अवस्था, आसानी से सहजता से प्राप्त हो जाएगी।
फिर बाबा हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं कि जो व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है, जो अंदर से एक है और बाहर से दूसरा हो, ऐसा व्यक्ति सबसे खौफनाक होता है, संसार में भी और दैवी परिवार में भी। सबसे खौफनाक और सबसे नुकसानदेह होता है। ऐसा व्यक्ति पर निंदक से भी अधिक नुकसानदेह है। पर निंदा करना भी कमतर है जितना कि कथनी और करनी में भिन्नता करने वाला। बाबा कहते हैं ऐसा व्यक्ति किसी के भी नजदीक नहीं आ सकता और ना ही स्नेही बन सकता है। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। वो मुख से कहेगा, आपसे मिले तो आपसे भी कहेगा कि आपके बिना तो हम रह नहीं सकते, देखे ना तो चैन नहीं आए। दूसरा मिलेगा उससे भी यही कहेगा, सारी दुनिया से यही कहता फिरेगा। और जो सारी दुनिया से यही बात कह रहा है, इसका मतलब उसका किसी से स्नेह नहीं है, वो किसी से भी स्नेह नहीं कर सकेगा। ये है तो कथनी और करनी वाले व्यक्ति से सब लोग क्या बना लेंगे? दूरी बना लेंगे। हम बच्चों को भी बाबा क्या राय देते हैं? पहचानो, बाहर में कम कि बाहर में आप सब नहीं रहते उतना, लेकिन जो बाहर में पांडव रहते हैं, पांडवों के लिए भी कहता, शक्तियों के लिए, बाहर के लोगों को भी पहचानो और यज्ञ में छुपे हुए भाई बहनों को भी पहचानो। कम है लेकिन है। तो उनकी कथनी और करनी में अगर भिन्नता है तो समझो वो आपके लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा है। अगर करीब आ गए तो बहुत खौफनाक है, बहुत नुकसानदेह हैं ऐसे लोग। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों को सच्चाई और सफाई से रहना चाहिए। एक ब्रह्मा कुमार का जो स्वभाव होना चाहिए, वो सच्चाई और सफाई का, सच्चे दिल पे साहबराजी बाबा कहते हैं। सच्चाई और सफाई क्या है? इस पर बाबा कहते हैं कि सच्चाई अलग चीज है और सफाई अलग चीज है। बाबा कहते हैं सच्चाई वो है जिसमें जो करो वही वर्णन करो। ये नहीं मारे हो चींटी और हल्ला कर रहे हो शेर मार के आ गए हैं, ऐसे नहीं। तो जो करो वही वर्णन करो। और सफाई का मतलब क्या है? अंदर कोई किचड़ा ना हो, अंदर विकारों का, बुराइयों का कोई किचड़ा ना हो। तो एक है सच्चाई और एक है सफाई। जो सच्चा होगा, बाबा कहते हैं जो सच्चा होगा उसकी परख क्या होगी? कैसे परखो कि ये व्यक्ति सच्चा है और ये झूठा है? तो बाबा कहते हैं इस दैवी परिवार में जो सच्चा होगा वो लोकप्रिय होगा। संसार के लोग उसको क्या करेंगे? पसंद करेंगे। आप कहोगे कि नहीं भैया आप तो झूठा बोल रहे हो, बाबा भी कुछ समझ नहीं पाए शायद, ऐसे भी राय देते हैं लोग। आज तो हम देख रहे हैं कि जो चापलूस होते हैं, जो झूठे होते हैं, दोहरे चेहरे वाले होते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। आपकी बात सही है, लोग उनको पसंद करते हैं क्योंकि शुरू में उनके जो बोल होंगे, उनके जो व्यवहार होंगे आपके प्रति, वो एक सच्चे से कहीं ज्यादा अच्छे आपको लगेंगे। तो शुरू में तो आप उन्हें पसंद करोगे, लेकिन 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, कुछ दिनों के बाद उसकी सारी पोल पट्टी खुल जाती है। फिर वो व्यक्ति जो सबके द्वारा पसंद किया जाता था, धीरे धीरे सबसे दूर हो जाता है, कोई उसको पसंद। लेकिन एक सच्चे वाले व्यक्ति को लोग धीरे धीरे पसंद करना शुरू करते हैं और फिर उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है।
वो सदा सदा लोगों के दिलों में रहता है। समझे? तो ये है सच्चे व्यक्ति के लोकप्रियता में और ये है झूठे व्यक्ति के लोकप्रियता में अंतर। तो सच्चे व्यक्ति लोकप्रिय होते हैं और सच्चे व्यक्ति प्रभु प्रिय होते हैं। भगवान भी उनको प्यार करता है। अब जो डुअल नेचर रख रहे हो बाबा के घर में, एक तरफ डुअल नेचर रखते हैं और दूसरे तरफ जब सबसे नाराजगी होती तो क्या कहते हैं, मेरा तो बाबा है और कोई नहीं, मेरा तो सिर्फ बाबा है। अगर वो ये मुरली सुनते तो उनको ये पता होता कि क्या बाबा अगर कहीं साकार में आता और बोलता कि नहीं नहीं मैं तुम्हारा नहीं हूं, तो शायद उससे भी खुट्टी कर लेते। ये बहुत अच्छी बात है कि बाबा बहुत चीजें बोलता नहीं है। अगर लोकप्रिय नहीं हो आप, संसार के लोग आपको पसंद नहीं करते, तो भगवान इतना जो एवर प्योर है वो आपको कैसे प्रिय हो जाएगा, वो आपको कैसे पसंद करेगा। तो जो लोकप्रिय है वही प्रभु प्रिय है। और जो सच्चा व्यक्ति होगा ना, बाबा कहते हैं वो दैवी परिवार को भी प्रिय होगा। दैवी परिवार के जो लोग हैं वे उसको भी, उस पर विश्वास करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, उसको प्रेम करेंगे। ये है। और बाबा कहते हैं ये जो चौथा है उसमें गुण, चौथा गुण होगा जो सच्चा होगा उसकी नजर वाणी और कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी, मैच्योरिटी होगी कि वह ना तो खुद डगमगाएगा और ना दूसरों को डगमग होने देगा। हाँ, बहुत से बाबा के बच्चे हैं, चाहे वो घर गृहस्थ से आके यज्ञ में चल रहे हो या समर्पित, कभी कभी ऐसे बात कर देंगे कि छोटे वाले का जो निश्चय बुद्धि है वो क्या बन जाए, संशय बुद्धि आ जाए उसको, कि जब बड़े ऐसे कह रहे हैं तो अब मेरा क्या। ये खुद तो डगमग हुए, दूसरे को भी क्या किए अपनी वाणी के द्वारा, चलन के द्वारा। चलन ऐसी हो जाएगी, कहीं ना कहीं व्यवहार ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे कुहड़ मजाक या कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे क्या होगा, चलन के द्वारा कहेंगे जब बड़े करते हैं तो हमको भी तो छूट है इतना, तो अपना डगमगाए वो भी डगमगा गए। नजर दृष्टिकोण नजरिया ऐसे होगा कि उनकी नजरिया को सुनने के बाद आप में भी संशय आ जाए, आप में भी कमी आ जाए। तो ये है डुअल नेचर वाले लोग। और जो सच्चा नेचर वाला होगा, बाबा ने कहा इतना बाबा को उस पे विश्वास है, नाज है कि जो सच्चा हृदय वाला व्यक्ति होगा, जो सच्चाई सफाई वाला होगा, वो ना तो अपनी वाणी के द्वारा, ना तो नजरों के द्वारा, ना व्यवहार के द्वारा खुद डगमगाएगा और ना दूसरों को डगमग होने देगा। अगर हो भी रहे हैं तो वो उनको संभाल लेगा, ये बाबा कह रहे हैं। तो एक सच्चे और साफ ब्रह्मा कुमार कुमारी की पहचान क्या है, कितनी पहचान बताया, 4। प्रभु पसंद, लोक पसंद, दैवी परिवार को पसंद, और चौथा है न खुद डगमग न दूसरों को डगमग। ये 4 गुण हैं। तो आप समझो कि वो व्यक्ति बहुत ही प्रामाणिक है, बहुत ही सच्चा है, और ऐसे सच्चे और साफ व्यक्ति को ही पवित्र व्यक्ति कहा है बाबा ने। फिर बाबा आगे कहते हैं कि सर्विसेबल किसे कहा जाए, सर्विसेबल कौन। आज बाबा ने उन भाई बहनों को हतोत्साहित किया है जो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं कि हमने इतने जिज्ञासुओं को समझा दिया, हमने इतने भाषण किए, इतने कॉलेजों में जाके सेवा की, और वो फूल के गुब्बारा रहते हैं। बाबा ने कहा ये तो सब हद की सेवाएं। हद माना जिसको गिन सको, बेहद माने जो अनलिमिटेड हो, जिसे गिना ना जा सके।
बेहद की सेवा क्या है? जब आप 24 आवर्स 24 घंटा सेवा पे हो। और वो कैसे हो पाएंगे? बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बेहद के सेवाधारी बच्चे होंगे उनके हर संकल्प से सेवा होगी, हर शब्द में सेवा होगी, हर कर्म से सेवा होगी। बेहद की सर्विस मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से ही होती है। भाषण तो कोई एक ही देगा, मुरली तो कोई एक ही सुनाएगा, लेकिन आपका चलन, आपका व्यवहार, आपके वाइब्रेशन ऐसे होंगे कि आपसे निरंतर सेवा होती रहे। तो बाहर तो दिखेगा कि आपने तो किसी स्कूल में भाषण नहीं दिया, आपने किसी जिज्ञासु को समझाया नहीं, आपने कहीं कुछ किया नहीं, बाहर ऐसे दिखेगा। लेकिन बाबा की डायरी में क्या रहेगा कि ये तो बेहद का सेवाधारी है। अब आप अपने को चेक करो। फिर बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि कौन है? बाबा कहते हैं निश्चय अगर होगा, परखो, अगर किसी में, चाहे वो समर्पित ब्रह्मा कुमार कुमारी हो या घर गृहस्थ से आने वाला हो या बाहर के लोग हो। बाहर के लोग तो बहुत ही दावा कर देते हैं कि हमें पूरा निश्चय है। तो अगर निश्चय बुद्धि होगा तो कर्म भी वैसे ही होगा। किसी को निश्चय है भगवान आया है और फिर वो महीना भर मुरली ना सुने आए, आश्रम ईश्वरीय सेवाओं में भाग न ले और कहे बड़ा निश्चय है, इसका मतलब निश्चय नहीं है। क्योंकि वो अपना भाग्य, जिसको निश्चय होगा वो अपना भाग्य बनाने से चूकेगा नहीं, चूकेगा। तो बाबा ये कहते हैं कि जो अगर निश्चय होगा तो कर्म भी वैसे होगा। जितना जितना निश्चय होगा उतना उतना मददगार बनेंगे, भगवान के कार्य में मददगार बनेंगे, और उतना उतना स्नेही भी बनेंगे, यज्ञ के स्नेही भी बनेंगे। मदद के नाम पे 0, स्नेही के नाम पे 0, और निश्चय के नाम पे बोल से क्या है 101%। आप समर्पित हुई हो बहन जी, आप भी कम हो मेरे से, आपसे भी ज्यादा निश्चय मेरे को है। ऐसे अब इसको आप परख लो। बाबा कहते हैं स्नेही को सहयोग, स्नेही से सहयोग मांगना नहीं पड़ता। स्नेह है तो सहयोग स्वतः हो जाता है। माताओं को कहते हैं, बहनों का श्रृंगार करते हैं और कहते हैं कि आप सब तो सदा सुहागिन हो, और सदा सुहागिन की निशानी भी बताते हैं। सुहागिन माना सौभागिन, सौभाग्यवती माना सुहागवती भव, ऐसे सौभाग्यवती भव। सुहागिन माना सौभागिन, जिसका सौभाग्य हो। अभी चलो हम सांसारिक रीति से समझते हैं। सांसारिक रीति में कोई भी बहन, कोई भी माता अपने को सौभागिन समझती है, सुहागिन समझती है अगर उसका पति जिंदा हो, उसका श्रृंगार बना हो, सुहाग की निशानी, सिंदूर, टिकली, मंगलसूत्र, चूड़ी, ये सब दिखाते। वो इतने को सुहागिन मानती हैं। पति चाहे मुंह धर के बात न कर रहा हो सीधी मुंह से, तब वो अपने आप को क्या कहेगी? संसार की माता, सौभागिन है हम। कौन सा सौभाग्य? पति होते हुए भी सुख नहीं मिल रहा है तुमको। लेकिन समझेंगी सौभागिन ही अपने आप को। ये रोज पीटता हो, रोज दंड देता हो, फिर भी क्या समझेंगी? सौभागिन ही। आप सौभागिन होते हुए भी नहीं हो अगर ऐसे कोई मिल गया है तो। सौभागिन का मतलब यह होता है जिसमें आप, बाबा कहते हैं जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। अगर आपके जीवन में खुशियां हैं, सुख है, तो आप सौभाग्यशाली हो। ऐसे तो सौभाग्य की निशानी बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो तुम्हारा पति है, प्रियतम है, वो तो बहुत ही
सयाना है, बहुत ही समझदार है। तो तुम्हारा जो सुहाग की निशानी है बिंदु, वो बिंदी लगाती हैं और आप आत्मस्मृति का टीका लगाते हो, आत्मा बिंदु, इसको याद रखो। और तुम्हारे सुहागिन की निशानी क्या है? कंगन। तो बाबा कहते हैं कि तुमको मर्यादाओं के कंगन बांधने हैं, नियमों के कंगन बांधने हैं, संगम युग के जितने भी कंबन दिए हैं, पवित्रता के कंगन बांधने हैं। बहनें चाहती हैं कि मना भरा हो हाथ चूड़ी से, वो अच्छा रहता है, नहीं 4 चूड़ी हो। तो ऐसे ही यहाँ सुहागिन का मतलब है भरा हो हाथ आपका, 10-20 मर्यादाएं इस हाथ में, 10-20 मर्यादाएं इस हाथ में, इतने नियम मर्यादाएं हैं। सारे कंगन, कितने मर्यादाओं नियमों के कंगन बाबा ने हम बच्चों को पहनाए हैं। और जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, वह रत्नों से श्रृंगार करती हैं अपना, सोना चांदी, कहीं जो है चुटकी, पैली और तरह तरह के जो है आभूषण वो पहनती हैं, कमर में तो क्या क्या। तो ऐसे बाबा कहते हैं, बाबा आपको भी रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। कौन से रत्नों से? ज्ञान के रत्नों से बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। वो लोग तो सोने का पहनते हैं, और ज्ञान रत्न किसके तुल्य हैं? हीरे तुल्य हैं। तो ये हीरे तुल्य हैं और आपको हीरा बना देते हैं। तो ऐसे ज्ञान रत्न के हीरों से बाबा आपका श्रृंगार करते हैं। तो बताओ आप कितने अच्छे सौभाग्यहीन हो, कितने अच्छे सौभाग्यशाली हो। फिर बाबा वर्तमान समय की तरफ इशारा देते हैं कि बच्चे, समय बहुत जल्दी से बीत रहा है, इसलिए अब जंप करने का समय है, दौड़ने चलने का समय नहीं है, अब आपको उड़ने का समय आ गया है। फिर बाबा कहते हैं छाप, अपने अंदर छाप रखना है, निश्चय बुद्धि, नष्टो मोहा और सर्विस एबल बनने की छाप रखना है। ये माताओं को बताते हैं। अच्छा, ओम शांति।